हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिरिराज न्यूज़पेपर के मई 2022 के करंट अफेयर्स। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में मैंने कंपाइल किया है थर्ड और फोर्थ पार्ट को, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे लेट हो गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को डिटेल में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम राज्य के पहले एथनो बॉटनिकल पार्क से। हिमाचल प्रदेश का पहला एथनो बॉटनिकल पार्क बना है जिला ऊना के बंगाना में, और इसको बनाने के लिए जो कुल लैंड यूज हुई है वो है 26 हेक्टेयर। 8 करोड़ की कुल लागत में ये बना है। फरवरी 2022 में इसका काम शुरू कर दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त 2022 तक ये बनकर के तैयार भी हो जाएगा। इस पार्क को बनाने का जो मोटिव है वो क्या है? एथनो बॉटनिकल पार्क में जो लोअर शिवालिक हिल्स हैं वहां की जो रेयर प्लांट्स हैं, यानी कि दुर्लभ विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं पौधों और वनस्पतियों की, उनका संरक्षण किया जाएगा, उन्हें कंजर्व किया जाएगा। हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना जिला की 150 दुर्लभ पौधों और वनस्पतियों को यहां पर कंजर्व किया जाएगा। अब देखिए, हम लोगों को पता ही है कि कमर्शियल हार्वेस्टिंग यानी कि व्यापारिक दोहन, मौसम में बदलाव है, क्लाइमेट चेंजिंग है, भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव की वजह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। तो उन सभी को ही बचाने के लिए इस एथनो बॉटनिकल पार्क को बनाया जा रहा है। इससे बनाने का फायदा ये होगा कि एक तो ये सारे जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर कंजर्व होंगे, इसके साथ साथ ही यहाँ पर लगभग 1000 लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही ये जो लोअर शिवालिक हिल्स में पैदा होने वाली पौधे और वनस्पतियां हैं, इनके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एक आधुनिक नर्सरी को भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का दूसरा रेशम बीज उत्पादन केंद्र कहां पर बनाया गया है? तो ये जिला मंडी के थुनाग में बनाया गया है। थुनाग सराज विधानसभा क्षेत्र में आता है और इस केंद्र को बनाने का फायदा ये है कि इससे स्टेट में जो रेशम की जरूरत है वो पूरी होगी। इसके साथ साथ ही जो रेशम कीट पालक हैं यानी कि सेरिकल्चर फार्मर्स हैं, उनकी इकोनॉमी यानी कि आर्थिकी भी मजबूत होगी। हमारा हिमाचल प्रदेश का पहला रेशम बीज उत्पादन केंद्र कहां पर है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, नहीं तो लास्ट में इसका आंसर मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए बनाई गई पॉलिसी के बारे में, जो कि प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए बनाई गई है इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी, और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हिमाचल प्रदेश में जो नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, खेती होती है, खपत होती है, इन सारी चीजों के दुरुपयोग को रोकना है। न कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश की सरकार बल्कि अलग अलग राज्यों की सरकारें भी एक दूसरे के साथ मिलकर के नशे की तस्करी पर कार्यवाही कर सकती है। इस प्रिवेंशन पॉलिसी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश नहीं, पूरे भारत में कब विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नशे को रोकने के लिए और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के अंतर्गत नशा निवारण हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ ही 15 जनवरी 2020 को बनाया गया था नशा निवारण बोर्ड। नशा निवारण बोर्ड से क्या फायदा होगा कि इससे ड्रग प्रसार से जुड़ी हुई चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य भवन में मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। थीम क्या थी? थीम इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है उसकी थीम थी बी ह्यूमन काइंड। 8 मई को मनाया जाता है। सर हेनरी जोएंट की जयंती के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो मैं बता ही देती हूँ, गवर्नर जो है हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है प्रदेश का दूसरा एस्ट्रोटर्फ हॉकी का मैदान, जो बनाया जा रहा है सिरमौर के माजरा में। इसे खेलो इंडिया के तहत बनाया जा रहा है और इसको बनाने की जो कुल लागत आएगी वो है 8 करोड़ रुपए। फायदा क्या होगा? सिरमौर में अगर ये एस्ट्रोटर्फ मैदान बनता है तो यहाँ पर सिरमौर हॉकी के खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरेगा। इसको एक नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही जो खिलाड़ी हैं वो आधुनिक तरीके से खेल सकते हैं। उन्हें अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ करंट जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम किस जिले में बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम बनाया गया है जिला ऊना में। ऊना की समूर खड्ड पर इसे बनाया गया है। सेकंड है, हिमाचल प्रदेश में आरंभ होने जा रहे संगीत महाविद्यालय का नाम क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में आरंभ होने जा रहे संगीत महाविद्यालय का नाम होगा स्वर कोकिला लता मंगेशकर महाविद्यालय। जब इनका देहांत हुआ था तो उसी समय सीएम ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में एक संगीत का महाविद्यालय खोला जाएगा इनके नाम का। नेक्स्ट है, प्रदेश का प्रथम ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कहां पर स्थापित किया जाएगा?
तो ये स्थापित किया जाएगा कांगड़ा के शाहपुर में। बहुत बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। एशियन एंड ओरिएंटल शेफ अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो एशियन एंड ओरिएंटल शेफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है अश्विनी कुमार को, जो भोरंज के हैं। ये किस जिले में आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला आयोजित किया जाता है करसोग के मूल माहुनाग में। नेक्स्ट है, चमेरा बांध कहां पर स्थित है? तो चमेरा बांध है रावी नदी पर, जिला चंबा के डलहौजी के पास। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट किताब के लेखक कौन है? तो ये लिखी गई है शांता कुमार के द्वारा, इट्स शेप एंड स्टेट हिमाचल प्रदेश। सुकेती फॉसिल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? सुकेती फॉसिल पार्क है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में। नेक्स्ट है, जयंती माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जयंती माता मंदिर है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर और काफी ज्यादा सुंदर भी है। डांग और डेपक लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? डांग और डेपक लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के छतराड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट आ गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो यह है अनुच्छेद 51। अब हम नेशनल वाले करंट जीके कुछ एक डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो करंट जीके था वो पूरा खत्म हो गया। अब इसमें जो दिए हुए हैं, बाकी तो हम नहीं डिस्कस करते नेशनल वाले, लेकिन इसमें जो दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आ भी जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। हर्षचरित में किस शासक को हूण हरिण केसरी कहा गया है? तो ये कहा गया है प्रभाकर वर्धन को। महेंद्रदित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो महेंद्रदित्य की उपाधि धारण की है कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट आ गया, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, गेहूं का वानस्पति नाम क्या है? तो गेहूं का वानस्पति नाम है ट्रिटिकम एस्टिबक। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु को कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट। भारत के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है, यानी इंग्लिश है। आईपी एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होता है? आईपी एड्रेस को विभाजित किया जाता है 5 क्लासेस में। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? तो उद्योगों के तीव्र विकास और औद्योगिकीकरण की जो रणनीति थी वो द्वितीय योजना का अंग थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व तपेदिक दिवस वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम है यून सुक यियोल। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ? तो श्रीलंका की मेजबानी में संपन्न हुआ। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है देवाशीष पांडा को। विश्व सुंदरी 2021 कैरोलिना विलावस्का देश के किस देश से ताल्लुक रखती है? तो इस बार जो मिस वर्ल्ड 2021 बनी है, इस बार नहीं, मिस वर्ल्ड 2021 जो बनी है कैरोलिना विलावस्का, वो बिलोंग करती है पोलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? तो प्रिट्जर पुरस्कार दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट आ गया, 13वें शीतकालीन पैरालंपिक खेल मार्च 2022 में कहां पर संपन्न हुए? तो ये संपन्न हुए हैं बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आरंभ की गई थी वर्ष 2017 में। मार्च 2022 में भारत पाक स्थायी सिंधु आयोग की बैठक कहां पर संपन्न हुई थी? तो मार्च 2022 में जो भारत पाक स्थायी सिंधु आयोग की बैठक हुई थी वो संपन्न हुई थी इस्लामाबाद में। मध्य एशिया का ऐसा कौन सा प्रथम देश है जिसने तालिबान सरकार के राजदूत को मान्यता प्रदान की है? तो तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा प्रथम देश है मध्य एशिया का जिसने तालिबान सरकार के राजदूत को मान्यता प्रदान की है। तो ये जो सारे करंट अफेयर्स थे ये 3rd और 4th वीक के थे मई के, कुछ ज्यादा खास इसमें था नहीं, और ये सारे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, खासकर उनको ज्यादा हेल्पफुल होगा इन सारी चीजों से, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर हिंदी में है। पीडीएफ्स के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो पीडीएफ्स जो है वो मैं नहीं बनाती हूँ, यानी कि क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ही वीडियोस को बनाती हूँ, तो पीडीएफ में वहां पर नहीं बनाती हूँ, मतलब पीपीटीज नहीं बनाती हूँ। इसीलिए बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी आती है फिर जो इंग्लिश में लिखे होते हैं वर्ड्स,
इसीलिए ये जो गिरिराज न्यूज़पेपर का एडिशन आता है ये स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ही आता है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स आज के। जल्दी मिलेंगे एक नई और भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियो के साथ।